दोनों सेल डिवाइड कर रहे हैं। तो हम बहुत ही एक इजी वे में बताना चाह रहे हैं आपको, मिटोटिक सेल डिवीजन ओनली वो सेल डिवाइड कर रहे हैं, ये फंडा भी याद रखें। हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ डॉक्टर राजेश शर्मा, तो वेलकम टू अवर प्लैनेट साइंस प्लैनेट। सो आज हम बेटा वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द प्लांट ग्रोथ। सो इन दिस वीडियो हम आपको बहुत इजी वे में प्लांट ग्रोथ के बारे में बताएंगे। प्लांट ग्रोथ क्या होती है बेटा, कौन कौन से इसके जो अपना बेसिकली प्लांट ग्रोथ के डिफरेंट मेथड्स हैं, अबाउट द डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन एंड द रीडिफरेंशिएशन। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं टुडे वीडियो। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा ग्रोथ की। देखिए ग्रोथ का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय टर्म ग्रोथ। बेटा जब भी हम बोलते हैं किसी की ग्रोथ हो रही है, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, तो हम वो किस बेस पे बोलते हैं बेटा, हम उसको मॉर्फोलॉजिकल देखते हैं। ठीक है, जैसे आप बोलते हैं कि वो अभी प्लांट छोटा था, आज ये प्लांट बड़ा हो गया, तो वो क्या होता है, उसकी स्टेम की हाइट क्या होती है, आप इंक्रीज होती है। तो आपने कभी देखा है कि स्टेम की हाइट जो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? आप देखते हैं पहले इस प्लांट में पत्ते थे, लीफ थी, आज नए लीव्स आ गए हैं, है ना। बाहर से देखते हैं, मॉर्फोलॉजिकल देखते हैं, या किसी आप ह्यूमन को देखते हैं, वो बोलते हैं कि पहले ये लास्ट ईयर इसकी हाइट इतनी थी, इस साल इसकी हाइट इतनी हो गई है। ठीक है ना, तो ये सारे जो पैटर्न्स हैं इनको बोलते हैं ग्रोथ पैटर्न्स। तो जो ग्रोथ होती है बेटा, चाहे वो प्लांट में हो चाहे वो एनिमल्स में हो, तो ग्रोथ के पीछे जो आपका जो मेन जो आपका क्राइटेरिया है वो है आपका सेल डिवीजन। तो जो हमारे सेल्स होते हैं ये सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, डिवाइड करते हैं, है ना। सेल्स हमारी जब डिवाइड करते हैं तो उसके बाद हमारी बॉडी में जो सेल्स का नंबर इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या होता है बेटा, ग्रोथ होती है। प्लांट्स में भी ऐसे ही है। प्लांट्स में जो आपके पास दो तरह के टिश्यूज होते हैं, एक होते हैं परमानेंट, एक होते हैं बेटा मेरिस्मेटिक। तो जो मेरिस्मेटिक होते हैं बेटा, कीप ऑन एडिंग द सेल्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जिसकी वजह से प्लांट्स क्या होता है बेटा, आपका प्लांट की जो लेंथ है, स्टेम लेंथ है, उसके डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंट जो उसके बायोकेमिकल फंक्शंस क्या होते हैं, डे टू डे क्या होते हैं बेटा, इंक्रीज होते चले जाते हैं। तो अगर आपने ग्रोथ पैटर्न को देखना है तो आप ग्रोथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेल डिवीजन। जितनी सेल डिवाइड होगा बेटा उतनी आपकी ग्रोथ क्या हो जाएगी बेटा, ज्यादा होती चली जाएगी। और प्लांट में जो सेल्स जो टिश्यूज डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं बेटा मेरिस्मेटिक। मेरिस्मेटिक वर्ड होता है, जो मेरिस्मेटिक का मतलब जो सेल डिवाइड कर सकते हैं। और जो परमानेंट होता है बेटा उसका मतलब होता है कि वो सेल ने डिवाइड करना बंद कर दिया है और वो एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब क्या होता है बेटा, इट मे बी डिफाइंड एज एन इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन द साइज, वॉल्यूम एंड मास ऑफ द सेल। बेटा देखिए यहाँ पे वर्ड लिखा है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब ये है बेटा, जैसे मान लिए आज आपका जो ग्रोथ है, अगर आप एग्जांपल लेते हैं ह्यूमंस की, कि मान लीजिए आज आपकी हाइट 5'6" है, तो कल आपकी हाइट 5'7" हो सकती है। ऐसा तो नहीं होगा कि आपकी हाइट पीछे 5'2" रह जाए। ठीक है ना बेटा, तो ग्रोथ एक क्या है, इरिवर्सिबल है। ये बेसिकली ये वापस नहीं होता, ये आगे के चलता जाता है। ग्रोथ हमेशा कभी पीछे नहीं आता। जैसे हम बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में स्टिक है, मान लीजिए ये स्टिक फर्दर आगे जब इसमें सेल डिवाइड होंगे, ये फर्दर आगे, ये अगर ये प्लांट की स्टेम लेंथ है तो ये फर्दर आगे क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। ऐसा तो नहीं है बाद में डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज कभी नहीं होती बेटा। तो हम ये एक पॉइंट अपने दिमाग में रखना है कि जो ग्रोथ है दैट इज इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब है आपके प्लांट में सेल डिवाइड होते चले जाएंगे और प्लांट की जो स्टेम लेंथ है बेटा इंक्रीज होती चली जाएगी। ये कभी नहीं होता कि प्लांट की स्टेम लेंथ क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। तो ग्रोथ क्या होता है बेटा, इट इज बेसिकली इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन द साइज। अब बेटा जब हम ग्रोथ करवाते हैं, जब हमारे सेल्स इंक्रीज होते हैं, तो हमारे सेल का जो मास है, हमारा सेल का जो मास है वो भी क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है। देखिए अगर आपके पास जो सेल का जब मास इंक्रीज होता है बेटा, तो बेसिकली क्या होता है, हमारे जो डिफरेंट सेल्स होते हैं वो बाद में डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, डिफरेंशिएशन बेस्ट एग्जांपल। देखिए जब स्टूडेंट प्लस 2 में होता है बेटा, मेडिकल में होता है, प्लस 2 मेडिकल में होता है, सभी मेडिकल के स्टूडेंट एक साथ बैठते हैं क्लास में। ठीक है, स्कूल क्या करता है, एक स्टूडेंट प्लस 2 के मेडिकल स्टूडेंट एक साथ निकालता है। उसके बाद अब वो प्लस 2 के स्टूडेंट आपके पास, आप टिल द क्लास प्लस 2 वो सभी स्टूडेंट सेम कैटेगरी में होते हैं, मेडिकल स्टूडेंट बोलते हैं सभी को, तो उसको बोलते हैं नॉर्मल। और उसके बाद मैं बात करने जा रहा हूं डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन क्या होती है, देखिए कुछ बच्चे उसमें से बीडीएस में चले जाएंगे, कुछ बच्चे आपके एमबीबीएस में चले जाएंगे, कुछ बच्चे आपके बीपीटी में चले जाएंगे, कुछ बच्चे बी फार्मा में चले जाएंगे। तो यहां से कॉमन प्लेटफॉर्म पे सब बच्चे क्या हो गए, डिफरेंशिएट हो गए। क्या हो गए बेटा, डिफरेंशिएट।
डिफरेंशिएट का मतलब है जब एक सेल अलग अलग फंक्शंस को क्या करे, परफॉर्म करे। देखिए बेटा, आपने ग्रोथ करवाई, ग्रोथ का मतलब होता है एक सेल से बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। अब बेटा जब बहुत सारे सेल्स बने तो बहुत सारे सेल्स आगे चल के अपने इंडिविजुअल फंक्शंस में क्या होंगे बेटा, डिवाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 सेल्स हैं, अभी 10 सेल में से एक सेल ये प्लांट का बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा, एक सेल प्लांट की वाटर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा, बाकी सेल जो है वो प्लांट के स्ट्रक्चरल सपोर्ट को हेल्प करेंगे। तो कहने का मतलब सेल क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, अपने फंक्शन को लेके क्या हो रहे हैं बेटा, दे स्पेसिफिक हो रहे हैं, फंक्शन को लेके क्या हो रहे हैं बेटा, स्पेसिफिक। तो जब बहुत सारे सेल्स फर्दर आगे डिफरेंशिएट करते हैं अलग अलग फंक्शन में, तो उसको हम बोलते हैं बेटा डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं उसको, डिफरेंशिएशन, या डिफरेंशिएशन बोल दीजिए या फिर क्या बोल दीजिए बेटा, स्पेशलाइज्ड बोल दीजिए। हमने एक वर्ड यहां पे आता है आपके पास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ का मतलब क्या हो गया, आपने सेल्स क्या करवाए बेटा, इंक्रीज करवाए, वो ग्रोथ है। सेल्स जब इंक्रीज होते हैं तो उसको हम ग्रोथ बोलते हैं। डेवलपमेंट का मतलब क्या है, अब जो सेल्स आपके इंक्रीज हुए थे अब वो क्या कर रहे हैं बेटा, एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करवा रहे हैं, जिसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो दैट इज द डेवलपमेंट। So growth is one of the fundamental characteristics of a living being. Yes, बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम किस बेस पे कैटेगराइज, हम किस बेस पे बोलते हैं ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, ऑन द बेस ऑफ द रेगुलर ग्रोथ, ऑन द बेस ऑफ द सेल डिवीजन। It is accompanied by metabolic process, that is anabolic and catabolic process that occur at the expense of the energy. बेटा yes, ग्रोथ क्यों होती, ग्रोथ कब होती है, देखिए जब एक सेल डिवाइड करता है इट नीड एनर्जी। यस, हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो ये जो ग्रोथ होती है, सेल डिवीजन होती है, ये आपकी इट अकर विद द एक्सपेंडिचर ऑफ द एनर्जी। एग्जाम्पल, एक्सपेंशन ऑफ द लीफ, इलोंगेशन ऑफ द स्टेम। जैसे आपकी लीफ की एक्सपेंशन होती है बेटा, लीफ पत्तियों की एक्सपेंशन होती है, स्टेम की क्या हो रही है, इलोंगेशन हो रही है। अभी स्टेम छोटी थी फिर बड़ी हो गई, तो ये सब क्या है बेटा, एग्जाम्पल किसके हैं बेटा, ग्रोथ के एग्जाम्पल। What are the characteristics of the growth? तो ग्रोथ के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेटा, सबसे पहले क्या आ रहा है, सेलुलर ग्रोथ, सेकंड इज सेल डिवीजन, थर्ड सेल एक्सपेंशन एंड फोर्थ इज द सेल डिफरेंशिएशन। तो बेटा ग्रोथ के हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सबसे पहले क्या होगी, सेलुलर ग्रोथ होती है। जैसे मान लीजिए बेटा, एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, देखिए सेल को जब डिवाइड करवाना है, सेल डिवीजन से पहले हम सेल को क्या करवानी पड़ती, ग्रोथ। सेल का जो साइटोप्लाज्म का जो कंटेंट होता है बेटा, वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। इंक्रीज होने के बाद सेल डिवीजन होगी, ठीक है। सेल डिवीजन के बाद सेल का नंबर क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। उसके बाद फिर ये जो सेल्स आपके फॉर्म हुए हैं, ये एक स्पेसिफिक फंक्शन को क्या करेंगे बेटा, स्पेशलाइज हो जाएंगे। जैसे मैंने बताया था सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिफरेंशिएशन का मतलब आपके पास जब बहुत सारे सेल्स होते हैं तो उसमें से कुछ सेल का फंक्शन अलग होता है, कुछ सेल का फंक्शन अलग होता है। बेटा अगर आपको सेल डिफरेंशिएशन कभी कोई दिक्कत आती है तो आप मेरी एग्जांपल याद रखिए, मेडिकल स्टूडेंट वाली। प्लस 2 में जो मेडिकल स्टूडेंट है अभी सभी कॉमन है, और जब प्लस 2 पास कर जाएंगे कुछ आपके बी फार्मेसी में चले जाएंगे, कुछ आपके एमबीबीएस में चले जाएंगे, कुछ आपके बीपीडी में चले जाएंगे, तो सभी एक स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन में आप एंटर कर जाएंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। ऐसे ही सेल हमारे, जब सेल के बहुत सारी सेल कॉपीज बन जाती हैं, फिर जो सेल्स होते हैं वो एक अलग अलग बॉडी में फंक्शंस क्या करते हैं, परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज बन जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सेल डिफरेंशिएशन। अब सेल ग्रोथ का ग्रोथ रेट का मतलब क्या होता है, ग्रोथ रेट कैन बी डिफाइंड एज इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम। बेटा रेट, ग्रोथ रेट का मतलब है जो आपके सेल की डिवीजन हो रही है, कितने टाइम में कितने सेल डिवाइड हो रहे हैं, कितनी ग्रोथ आपके प्लांट में हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ग्रोथ रेट। द रेट ऑफ द ग्रोथ कैन बी एक्सप्रेस मैथमेटिकली। तो ये हम इसको मैथमेटिकल की इक्वेशन के साथ हम क्या कर सकते हैं बेटा, एक्सप्रेस करवा सकते हैं। ग्रोथ रेट दो तरह के आते हैं बेटा, अर्थमेटिक ग्रोथ एंड जियोमेट्रिक ग्रोथ। अर्थमेट्रिक ग्रोथ एंड जियोमेट्रिक ग्रोथ में डिफरेंस क्या है, अर्थमेटिक में क्या है, जैसे 2 है फिर 3 बनेगा, 3 है तो 4 होगा, 4 है तो 5, 5 है तो 6, तो इसमें एक एक यूनिट क्या होता जाएगा बेटा, ऐड होता चला जाएगा। अर्थमेटिक में क्या करना है आपने, एक एक यूनिट क्या करवाना है, सेल ऐड करवाते चले जाना है। जियोमेट्रिक में क्या है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। तो यहाँ पे हर एक बेसिकली आपका सेल डिवीजन पे
ये जो जियोमेट्रिक ग्रोथ है इट इज बेसिकली एन स्क्वायर। खाली जगह पे क्या होगा बेटा, एन स्क्वायर। जैसे यहाँ पे बेसिकली 2 है, 2 से 4, 4 से यहाँ पे हो जाएंगे बेटा 4 से 8, ठीक है, 8 से 16, 16 से 32। तो हर एक साइकिल पे आपके सेल क्या हो रहे हैं, 2 बार डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको आप बोलेंगे जैसे बाइनरी फिजन में हम बोलते हैं बेटा कि नंबर ऑफ सेल आफ्टर ईच डिवीजन, वो हम निकालते हैं बेटा, ठीक है, बाय एन स्क्वायर फॉर्मूला। जैसे 1 के बाद, ठीक है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन हुई है 2 है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16। अगर आप ऐसे याद रखेंगे, सिंपल यहाँ पे डबल कर दीजिए। इसको सिंपल याद करने का तरीका क्या बेटा, इसको डबल कर दीजिए, 2 4 4 8 8 16। जैसे आप चेक कर सकते हैं, देखिए 1 2 1 2 3 4, 2 से 4 हो गए, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 से 8। तो हर एक स्टेप पे आपके सेल्स के नंबर क्या हो रहे हैं बेटा, डबल मल्टीप्लाई डबल हो रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। सो दिस इज द जियोमेट्रिक ग्रोथ। अब अर्थमेटिक ग्रोथ को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, आफ्टर द माइटोटिक। बेटा माइटोटिक का मतलब क्या होता है, व्हाट इज माइटोटिक? माइटोटिक का मतलब है जब आपका एक सेल 2 सेल में डिवाइड करता है और उसमें आपकी जो पोलाइडी है वो क्या रहती है बेटा, सेम रहती है। पोलाइडी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जैसे हम बात करें सोमैटिक जो हमारे सेल्स होते हैं बेटा, उसमें हमारे पास डिप्लॉइड होते हैं। डिप्लॉइड का मतलब द सेल विच कंटेन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। अब जब आपका एक सेल जो कि डिप्लॉइड है, अगर वो 2 सेल्स में डिवाइड करता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, माइटोसिस। अब after the mitotic cell division only the one daughter cell continue to divide while other differentiate or mature। अब अर्थमेटिक ग्रोथ में क्या हो रहा है बेटा, अब वापस आते हैं बेटा पुरानी ग्राफ पे। देखिए अर्थमेटिक ग्रोथ में क्या हो रहा है, यहां बताना चाह रहा हूं मैं आपको। देखिए बेटा, अब यहां पे 2 सेल थे आपके पास, अगर इसको थोड़ा जूम करके देखेंगे तो ध्यान से देखेंगे बेटा, अगर यहां पे 2 सेल थे आपके पास, अब 2 सेल में से जब ये नेक्स्ट स्टेज में जाएगा तो एक सेल जो था वो क्या हो गया, मैच्योर हो गया। वो क्या हो गया, मैच्योर। ये वाला सेल बेटा मैच्योर हो जाएगा, ये डिवाइड नहीं करेगा, ये डिवाइड आपका नहीं करेगा। इसने कोई, ये आपका डिफरेंशिएट हो चुका है। क्या हो चुका है, डिफरेंशिएट का मतलब है ये डिवाइड नहीं करेगा, ये प्लांट की बॉडी में अब स्पेसिफिक फंक्शन को ही परफॉर्म करेगा। अब जो सेकंड सेल है ये क्या करेगा बेटा, डिवाइड करेगा। ये क्या करेगा, आपका डिवाइड करेगा, ये आपकी माइटोसिस करेगा। माइटोसिस से एक सेल कितने सेल में डिवाइड होंगे बेटा, फिर 2 सेल में डिवाइड होंगे। क्लियर है बेटा। तो अगर आप सेकंड स्टेप में देखेंगे, आप सेकंड स्टेप में देखिए बेटा, ये वाले जो सेल्स हैं ये फर्दर 2, फिर ये 2 सेल, अब देखिए ये वाले 2 सेल अब डिवाइड नहीं करेंगे, ये वाले 2 सेल अब डिवाइड नहीं करेंगे। अब ये वाला सेल जो थर्ड सेल है ये आगे फर्दर 2 सेल्स में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। मैं आपको सिंपल फंडा बताता हूं, बहुत सिंपल फंडा। देखिए अर्थमेटिक ग्रोथ में क्या होता है, जैसे मान लीजिए अभी आपके पास 2 सेल्स हैं, ठीक है, 2 सेल के बाद कितने सेल बनते हैं बेटा, 3 सेल बनते हैं। तो इसको हम बहुत ही एक इजी वे में बताना चाह रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 सेल्स हैं ना, 1 और 2 मैं मान के चलता हूँ, 1 और 2 आपके पास। तो जो आपका 1 सेल है ना बेटा, ये फर्दर डिवाइड नहीं कर रहा, देखो ये फर्दर आपका डिवाइड नहीं कर रहा। जो आपका 2 सेल है ये आपका फर्दर 3 और 4 सेल में क्या कर रहा है बेटा, डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना बेटा। ये देखो नंबरिंग इसकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। देखिए इसकी नंबरिंग क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है। 1 सेल आपका डिवाइड नहीं करता। अब ये तो इसमें अर्थमेटिक ग्रोथ में यही आपको मेन पॉइंट बताना है कि जो 1 सेल है ये परमानेंट रहता है, ये रहता है परमानेंट, और जो सेकंड सेल है वो क्या बन जाता है, मेरिस्मेटिक। हर एक स्टेज में आपका जो एक सेल ही क्या रहेगा बेटा, मेरिस्मेटिक रहेगा। बाकी के बाकी सेल सभी क्या बन जाएंगे, आपके परमानेंट बन जाएंगे। वो आपके प्लांट में स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। अर्थमेटिक ग्रोथ पैटर्न में ये। अब देखिए आगे चलेंगे, जब नेक्स्ट डिवीजन जाएंगे बेटा, तो ये 1, अब इस बार क्या होगा बेटा, आप देखेंगे जो आपका 1 वाला है ये परमानेंट हो जाएगा, और जो 3 वाला है ये भी इस बार क्या हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा। ये वाला भी क्या हो जाएगा, देखिए 1 और 3, ये जो 1 है और जो 3 है ये भी आपके पास देखिए क्या हो जाएंगे, परमानेंट हो जाएंगे। दे ऑल आर परमानेंट, ये क्या बन जाएंगे, सारे परमानेंट बन जाएंगे। इस बार जो आपका 4th वाला है ये क्या होगा बेटा, मेरिस्मेटिक रहेगा। क्या रहेगा बेटा, मेरिस्मेटिक। ये फर्दर आपका 2 सेल्स में डिवाइड होगा, 5 और 6 में डिवाइड हो जाएगा, 5 और 6 में डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए यहां पे कितने थे, 1 2 3, यहां पे कितने हो गए, 1 2 3 4। हर एक सेल में देखिए एक सेल क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। अब आगे चलते हैं, अब जब नेक्स्ट टाइम जाएंगे देखिए बेटा 1 3, अब इस बार क्या हो जाएगा, 1 3 और 5
ये जो 1, 3 एंड 5 ये क्या रहेंगे बेटा, परमानेंट रहेंगे। क्या रहेंगे, परमानेंट। सिर्फ 6 वाला सेल क्या रहेगा आपका यहाँ पे, मेरिस्मेटिक रहेगा। तो इस बार क्या बनेगा बेटा, 1, 3, 5 ये सब के सब क्या है, दे ऑल आर परमानेंट। और 6 वाला किस में डिवाइड हो जाएगा बेटा, 6 वाला 2 सेल्स में डिवाइड होगा, 7 एंड 8। तो बेटा देखिए हर एक स्टेज में एक एक सेल क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो मेरी एक बात याद रखिए, हर एक स्टेज में आपने फंडा ये है याद करने का कि हर एक स्टेज में जितने भी सेल आपके पास हैं, सिर्फ एक सेल को छोड़ के बाकी के सारे सेल्स बेटा क्या हो जाते हैं बेटा, परमानेंट हो जाते हैं। सिर्फ एक सेल क्या रहता है बेटा, मेरिस्मेटिक रहता है। जैसे फर्स्ट स्टेज में देखिए ये आपका परमानेंट हो गया, ये क्या है, मेरिस्मेटिक। तो मेरिस्मेटिक वाला 2 सेल में डिवाइड करेगा, परमानेंट वाला डिवाइड नहीं करेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेज में ये 2 क्या बन गए, परमानेंट, और ये क्या रहेगा, मेरिस्मेटिक। फिर मेरिस्मेटिक वाला 2 सेल में डिवाइड करेगा, परमानेंट वाला नहीं डिवाइड करेगा। नेक्स्ट स्टेज में तो एक एक सेल। तो आपका कहने का मतलब है कि जो आपके परमानेंट है ना, हर स्टेज में एक एक परमानेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज होता है। जैसे यहाँ फर्स्ट स्टेज में एक परमानेंट है, सेकंड स्टेज में 2 परमानेंट सेल है, थर्ड स्टेज में 3 परमानेंट, फोर्थ स्टेज में 4 परमानेंट सेल्स आ गए। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में एक परमानेंट था, एक मेरिस्मेटिक था। सेकंड स्टेज में आपके पास 2 परमानेंट सेल आ गए, एक मेरिस्मेटिक आ गए। थर्ड स्टेज में आपके पास 3 परमानेंट सेल आ गए, एक मेरिस्मेटिक आ गया। तो हर एक स्टेज में परमानेंट आपके सेल्स क्या होते हैं बेटा, इंक्रीज होते चले जाते हैं। और जो मेरिस्मेटिक है वो सिर्फ एक सेल रहता है बेटा हर एक स्टेज में। यहाँ पे भी एक मेरिस्मेटिक है, यहाँ पे भी एक मेरिस्मेटिक है, ठीक है, और यहाँ पे भी आपका एक मेरिस्मेटिक है। तो तभी आपके सेल्स एक 1 बाय 1 क्या होते हैं बेटा, ऐड होते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा बेटा आप देखिए जो हमारा ज्योमेट्रिकल ग्रोथ है, ज्योमेट्रिकल ग्रोथ में क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये 2 सेल्स हैं 1, 2, ये दोनों के दोनों डिवाइड करेंगे, दोनों के दोनों क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बेटा। तो अगर 1, 2 है, ये 3, 4, ये 2 वाला 5 एंड 6 में। ठीक है, देखिए ये वाला भी डिवाइड कर रहा है और ये वाला भी डिवाइड, जब इक्वली दोनों मेरिस्मेटिक है। ज्योमेट्रिक में क्या है, दोनों मेरिस्मेटिक है। अर्थमेटिक में एक मेरिस्मेटिक एक परमानेंट। अब देखिए हर एक स्टेज में बेटा सभी सेल्स डिवाइड करते हैं। देखिए ये बेटा हर एक स्टेज में सभी सेल, जैसे थर्ड वाला, फिर ये जो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। तो ये देखिए ये थर्ड वाला फिर डिवाइड करेगा 7, 8 में, फोर्थ वाला 9, 10 में, 5 वाला 11, 12, 16 वाला, 6 वाला 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो बेटा देखिए हर एक स्टेज में सेल का नंबर क्या हो रहा है, यहाँ पे डबल होता चला जा रहा है। बेटा मेरा एक सिंपल सा फंडा है, वो आप समझ लीजिए बेटा। ये जो कंसेप्ट है बच्चों को नहीं समझ लगता, बहुत इजी कंसेप्ट है, कुछ नहीं है इस कंसेप्ट में। तो ज्योमेट्रिक में तो आपने क्या करना है बेटा, नंबर को डबल करते जाना बस। हर एक सेल की स्टेज में आपका सेल का नंबर क्या हो रहा है बेटा, डबल। जैसे यहाँ पे 2 था, 2 है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। तो ये क्या है, ज्योमेट्रिक। तो बेटा ज्योमेट्रिक में हर एक सेल आपका मेरिस्मेटिक है। अर्थमेटिक में क्या है, सिर्फ एक सेल ही आपका मेरिस्मेटिक होता है, एक सेल क्या होता है आपका, परमानेंट रहेगा हर एक स्टेज पे। जैसे आप इस स्टेज में एक परमानेंट है, ये मेरिस्मेटिक है। बेटा आपको पता है परमानेंट सेल आपका कभी डिवाइड करता ही नहीं है, तो ये जो डिवाइड करेगा एज इट इज आगे आ जाएगा। तो ये वाला मेरिस्मेटिक क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 2 वाला किस में डिवाइड होगा, 3, 4 में। तो बेटा अब ये नेक्स्ट स्टेज में, बट एक फंडा याद रखना अर्थमेटिक में, हर एक स्टेज के बाद जब सेकंड स्टेज आएगी तो आपके परमानेंट सेल क्या होते चले जाएंगे, ऐड होते चले जाएंगे। जैसे यहाँ पे एक परमानेंट था, अब यहाँ पे 2 परमानेंट हो गए, एक क्या रह गया, मेरिस्मेटिक। कहने का मतलब अगर आप मेरा एक यही फंडा भी याद रख लेंगे कि हर एक स्टेज में सिर्फ एक ही सेल मेरिस्मेटिक होगा, तभी भी काम चल जाएगा। यहाँ पे एक मेरिस्मेटिक है, यहाँ पे भी एक मेरिस्मेटिक है, यहाँ पे भी एक मेरिस्मेटिक, यहाँ पे भी एक मेरिस्मेटिक है। तो सिर्फ एक मेरिस्मेटिक ही डिवाइड होगा, तभी आपका सेल नंबर क्या होता चला जाएगा बेटा, ऐड होता चला जाएगा। 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। ठीक है ना, तो ये है डिफरेंस अर्थमेटिक का। अर्थमेटिक में क्या होगा, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। तो यहाँ पे सेल एक एक करके ऐड होगा, क्योंकि सेल एक एक करके क्यों ऐड हो रहे हैं, क्योंकि एक ही सेल डिवाइड कर रहा है यहाँ पे, बाकी सब क्या है, परमानेंट है। यहाँ पे 2-2 करके सेल, यहाँ पे नंबर डबल क्यों हो रहा है, 2 से 4 क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे दोनों सेल डिवाइड कर रहे हैं। ये फंडा भी याद रखिए आप। यहाँ पे एक सेल डिवाइड कर तभी नंबर आपका 1 यूनिट से आगे जा रहा है, यहाँ पे दोनों सेल डिवाइड कर रहे हैं तभी आपका नंबर डबल होता चला जा रहा है। तो ये भी आप फंडा याद रखिए बेटा। थैंक यू बेटा।